रात को जब हम फंस गए थे तो आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। यहाँ का खाने का स्वाद ही कुछ और है, जो भी बनाएंगे अच्छा ही लगेगा। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है गाड़ी को चार्ज कराने में। एनर्जी का लेवल होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक हिल स्टेशन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं एक अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कल जब हमारी गाड़ी रात को 11:30 बजे बीच रोड पे रुक गई थी तो हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा और कैसे हम अपने रिजॉर्ट पहुंचे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले चलते हैं कार के पास और आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि चार्जिंग के दौरान हमने जो इसकी एक्सटर्नल अर्थिंग ली है वो कैसे करी। क्योंकि हिल स्टेशन पे अर्थिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बिना अर्थिंग के टाटा नेक्सॉन ईवी और बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज नहीं हो सकते। तो दोस्तों गाड़ी हमारी 100% चार्ज हो चुकी है और 100% में 259 किलोमीटर की रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोस्तों गाड़ी 100% चार्ज हो गई है, लेकिन इसको चार्ज करना इतना भी आसान नहीं था बिकॉज टाटा नेक्सॉन ईवी को जब तक अर्थिंग नहीं मिलती वो चार्ज नहीं होती। हमने इस कार को एक्सटर्नल अर्थिंग देने के लिए बहुत कोशिश करी बट कहीं पे भी हमें अर्थिंग नहीं मिली बिकॉज हिल स्टेशन पे अर्थिंग का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। तो उस अर्थिंग के लिए हमने क्या करा, हम कैरी कर रहे थे अपने साथ एक कॉपर रॉड और उस कॉपर रॉड को हमने इस इलेक्ट्रिक पोल के साथ जोड़ा और अपनी गाड़ी को एक्सटर्नल अर्थिंग से जोड़ के हमने अपनी गाड़ी को चार्ज करना स्टार्ट करा। फाइनली गाड़ी चार्ज हो चुकी है एंड वी आर गुड टू गो। 100% अब हमारी गाड़ी चार्ज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कल हमारे साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ रामगढ़ के एक रिजॉर्ट में जिसका नाम है मिकासा, जिसको हम गाजियाबाद से डिस्कवर करने आए हैं। और क्या है इस रिजॉर्ट की खास बात वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। सबसे पहले बताता हूँ कि रात को जब हम फंस गए थे तो आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। दोस्तों हम बीच में रुके थे, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मचान करके, उन्होंने हमारी हेल्प करी, गाड़ी को आधा घंटा चार्ज करा हमने स्लो चार्ज। हमें पूरा विश्वास था कि हमें चलना था वहाँ से 16 किलोमीटर्स एंड हमारे पास ऑलमोस्ट 20% बैटरी हो गई थी कार में। तो विश्वास था कि हाँ 20% तो हम कवर कर ही लेंगे, लेकिन भीमताल के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अपहिल मिलेगा और उस अपहिल में गाड़ी की कंजम्पशन, बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस रिजॉर्ट मिकासा से 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रुक गई और रुकने के बाद वहाँ पे हम बहुत ही एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना कोई गाड़ी थी ना ही कोई शॉप थी जो हमारी हेल्प कर पाए। बट लकीली वहाँ पे कुछ अच्छे लोग हमें मिले जिन्होंने हमारी गाड़ी को टो करा और टो करके हम यहाँ तक पहुँच गए। हम पूरी तैयारी के साथ आए थे, हमारे पास टो चेन थी, सब कुछ था, तो हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर आप भी आ रहे हैं हिल स्टेशन पे तो पूरी तैयारी के साथ आइएगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आने का सोच रहे हो तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए। रातों काफ़ी थक गए थे, फिर सो गए, बट लेकिन ऐसा सच हमें कोई मेंटली हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं हुए कि गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है, हम फंस गए, परेशान हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने रिजॉर्ट पहुँच ही जाएंगे। अब रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर इस रिजॉर्ट को मैं एक हिडन जेम क्यों बोल रहा था और क्या है इसमें खासियत। इस प्रॉपर्टी की सबसे खास बात यह है कि जब आप इस प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपका वेलकम करने के लिए ये प्यारा सा डॉग बैठा है जिसका नाम है बिजली। ये आपका वेलकम करते हैं आते ही इस प्रॉपर्टी के अंदर। और साथ ही साथ जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा इस प्रॉपर्टी के बारे में वो है, मेरे पीछे अगर आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे वाइट कलर के स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ये हैं हिमालयन रेंज। इस प्रॉपर्टी से बहुत ही क्लियर हिमालय दर्शन होते हैं, तो मुझे ये सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों अब मैं आपको मिलवाता हूँ मिकासा के सुपर होस्ट से अंजुम जी, जो कि दिल्ली से ही हैं। और वाकई में सुपर होस्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि रात को जब हमारी गाड़ी 11:30 बजे बंद हो गई थी तब वो ठंड में गेट पे हमारे खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी।
तो अंजुम जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दिल्ली की लाइफ छोड़ के यहाँ पे रामगढ़ में एक रिजॉर्ट में क्यों आई? Just to give a little background, I was in advertising, so it was a very hectic, pressurized corporate life. और पिछले 10 साल से मैं प्रोग्राम बना रही थी कि जाना है अल्टीमेटली तो सेटल होना ही था। मैंने कहा लास्ट ईयर कोविड वॉज एन आई ओपनर कि भाई जो अब करना है जल्दी कर लो, टाइम पता नहीं कब ख़त्म हो जाए सबका। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि अब जो अपने ड्रीम्स हैं, फाइनली जो मेरा ड्रीम था अल्टीमेटली लाइफ में करने का, वो करके ही अब देख लेती हूँ। So that's why I shifted here in December last year, and तब से फिर अपना ड्रीम फुलफिल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ड्रीम को आप चेज करते करते यहाँ आ गए, तो आपको क्या लग रहा है कि इज इट रियली वर्किंग आउट वेल? और Yes, in spite of certain challenges throughout the year because of lockdown and all, but the response has been pretty decent. It's just that people who come here are giving a lot of references and all that because they enjoy being here. I mean, for various reasons. Absolutely. Yeah. क्योंकि जो आपका ये जो अगर मैं बात करूँ इस रिजॉर्ट की, ये एक बहुत पीसफुल जगह पे है। अब जैसे अगर हम होटल्स की बात करें, नैनीताल एंड ऑल दैट, वो बहुत कमर्शियल हो चुका है, तो वो ऑलरेडी फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए ऐसी जगह ही बेस्ट है। और देखिए, आई टोटली एग्री विद यू। एंड सेकेंडली ये हुआ था कि हम लोग भी काफ़ी एविड ट्रैवलर्स थे, सो आई मीन देयर वर सर्टेन पेन पॉइंट्स कि एक तो मतलब जाओ तो जो चीज़ है वो नहीं मिलती थी, क्लेanलीनेस, हाइजीन, ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना विच मेक अ ट्रिप मोर ब्यूटिफुल, राइट। एंड फूड, I mean, food is an integral part of a journey. Absolutely. So we try to make it very personalized, a very small place. So we don't want to expand it too much also, because the main thing is giving personalized service to people, whatever you want to eat, the way you want to like chill out. That's what we try to do. Okay, and you have 5 rooms in this entire resort. Deliberately we have kept it slightly limited because it was just starting. I just wanted to like consolidate and then probably move forward. आपने मुझे पहले बताया था that you are about to launch that work from mountains something and all. हाँ जी। एक्चुअली यहाँ पे ना जब आपने challenges से बात की थी, एक सबसे बड़ा challenge till about a few months back was Wi-Fi. Okay, yeah. So अब now everything is sorted. So आइए यहाँ chill करिए, काम करिए, work from home, work from mountains, work from whatever, work from wherever you want to. So if you are planning to do work from mountains, definitely अंजुम जी को contact करना. And work and chill from mountains. Work and chill from mountains. Great. And Himalayas, not only And just mountains. आप मतलब काम करते करते हिमालयन व्यूज और ये सारे रूम्स हैं। और ग्रेट, सारे रूम से आपको हिमालयन व्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। That's the first thing you see. तो जब सुबह उठेंगे आप, अपने कमरे की खिड़की खोलोगे तो आपको क्लियर हिमालयास दिखाई देंगे। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड मतलब and food of your choice. या फूड ऑफ योर चॉइस एंड स्पेशली होम कुक्ड। हाँ जी। वो उसके लिए फूड के बारे में जब आपने बात करी, तो मैं आपको एक स्पेशल पर्सन से यहाँ पे मिलवाऊंगा वीडियो में आगे। वो बनाते हैं यहाँ पे खाना, और 2 मिनट उनसे ही बात भी करेंगे। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को एक मैसेज देना चाहें कि वो आपकी प्रॉपर्टी पे क्यों आए, सो वो क्या मैसेज होगा? इस प्रॉपर्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक मैक्रो लेवल पे, फिर एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्लेस बिकॉज मैंने काफ़ी जगह देखी थी, बट यू नो द वाइब्स ऑफ दिस प्लेस आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी पॉजिटिव। द व्यू इज़ टू डाई फॉर। And secondly, it's a very quiet place. There's hardly any population here, so there's like you don't see people around. There's a sweet little cafe, so in case you want to just chill and have your coffees and your smoothies, is there. Micro level पे I mean utmost levels of hygiene and cleanliness, personalized service, attention to detail to everything. I mean आपको कोई तकलीफ ना हो यहाँ आकर. Whatever you want will be done for you. And then of course the chilled out atmosphere. शाम को bonfire कीजिए, relax. Say cheers to people and make new friends. That's the best part. Right. So I mean, even if you don't know people, but it's like a family. There are 10-12 people, so everybody tends to gel. We have fun together, we eat together. So I would say it's a very holistic, different kind of an experience. So अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इन्हें सुपर होस्ट क्यों बोला था। So अंजुम जी इस पूरे रिजॉर्ट को अकेले मैनेज करती हैं, and I would give 100 out of 100 to this place because आते ही एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन से हट के जब आप एक पहाड़ी इलाके में आते हो ना, तो अंदर आपके एक एनर्जी का लेवल होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस रिजॉर्ट के रूम्स कैसे हैं, रूम्स कैसे आपको दिखता है वहाँ से हिमालयन व्यू, और सबसे बड़ी बात जो मेन पार्ट है, आप ट्रिप पे आते हैं, फूड तो कैसे प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे फूड। दोस्तों इस व्यू को देखते ही ऐसा दिल खुश हो जाता है ना कि मन करता है कि कभी घर ही वापस ना जाए।
घर से बात याद आई, जब आप ऐसे रिजॉर्ट्स में आते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है, तो वहाँ पे आपकी जो खुशी का लेवल होता है ना, वो और डबल हो जाता है। तो ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है कि मैं इस रिजॉर्ट को गाज़ियाबाद से यहाँ पे डिस्कवर करने आया हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि यहाँ पे बिल्कुल घर वाला ही एनवायरनमेंट है। अब मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ कि रूम्स आखिर है कैसे। सबसे पहले जब आप इस कॉटेज में एंट्री करेंगे, इस कॉटेज में एंट्री करते ही यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा चिल पॉइंट बना रखा है। इस चिल पॉइंट में बैठ के आप अपना यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं, दोस्तों के गप्पे मार सकते हैं, और साथ ही साथ जब यहाँ पे बैठेंगे तो आपको सामने दिखेगा हिमालयन व्यू, वहीं पे सारे पैसे वसूल। अब चलते हैं इस कॉटेज के अंदर और देखते हैं कि आखिर इस कॉटेज में कितने रूम्स हैं और क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको इस कॉटेज में एक छोटी सी किचन मिलेगी अगर आपको अपना कुछ खाना बनाना है। दो दे प्रोवाइड यू फूड, बट इफ यू विश टू कुक यू कैन गो अहेड एंड कुक। अंदर आते ही आपको एक प्यारा सा बहुत पॉजिटिव सा लिविंग रूम दिखेगा, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन पार्ट, रूम। तो ये है इनका मास्टर बेडरूम, और इस मास्टर बेडरूम में आप अगर देखें तो यहाँ पे है बहुत बड़ा शीशा, 1, 2 और 3 पूरे फुली वेंटिलेटेड रूम्स हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पीछे खिड़की से वहाँ देखें तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा हिमालयन व्यू। तो जैसा मैं आपको पहले बोल रहा था कि आपको खिड़की से ही पूरा का पूरा हिमालयन व्यू यहाँ से मिलता है। तो ये है इसका रूम। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बालकनी, कि अगर आपको शाम को बालकनी में बैठना है, एंजॉय करना है, तो दिस इज द बालकनी। यहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर्ली चलता है, पूरे इंटरनेट के सिग्नल्स भी आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके वॉशरूम, कि वॉशरूम आखिर इस प्रॉपर्टी का है कैसा। तो अगर आप देखें वॉशरूम को, तो वॉशरूम भी बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स आपको इस प्रॉपर्टी में मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको इस प्रॉपर्टी के रूम्स, और अगर हिमालयन व्यू ने आपका भी दिल जीता है मेरी तरह, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब मैं आपको मिलवाने चल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के हेड शेफ से, जिनका नाम है अधिकारी जी, जो खाने के साथ साथ बातों से भी आपका दिल जीत लेंगे। तो ये है यहाँ के हेड शेफ अधिकारी जी, और अधिकारी जी से आप पूछेंगे कि भैया खाना जो बनाते हो, गुड आफ्टरनून, वो उगाते कहाँ पर हो। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपके जो आप ऑर्गेनिक यहाँ पे उगाते हो चीज़ें, वो कहाँ उगाते हो? सर इन्हीं खेतों में फ्रेश उगाते हैं सारी सब्जियां। अच्छा, तो ये क्या लगा हुआ है आपका? ये तो लहसुन लगा है सर। अच्छा, तो ये तैयार है आपका बनके? नहीं, अभी तैयार नहीं है, ये करीबन फरवरी मार्च में तैयार होगा। अच्छा, हाँ, तो आप देख, जैसे चटनी हटनी हम इसी की बनाते हैं। अच्छा, ओके। कोई भी गेस्ट आए, हाँ हाँ, ताजी इसकी खुशबू अच्छी रहती है। तो आप दिखाना एक बार मुझे तोड़ के थोड़ा सा। और ये पुदीना भी है, ये भी यहाँ की खुशबू कुछ और होगी। ये हवा पानी का फर्क होता है सर, वो फ्रेश का फ्रेश होता है। देखिए सर, ये है जैसे इसको सूंघ के देखा सर, ऐसा आपको शहर में नहीं मिलेगा ये चीज़। ये पुदीना है जैसे मिंटो, ये भी एक खुशबू आपको वहाँ नहीं मिलेगी जो यहाँ फ्रेश मिल रही है। बिल्कुल अलग है। तो अब एक बात बताओ, आप क्या क्या बना के खिलाते हो? सर हम सारी चीज़ यहाँ लोकल चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ अच्छा। लाते हैं बाजार से। हाँ, जैसे जाड़ों के दिन है, पालक मेथी यहाँ उग जाती है। ठीक है। और एक पहाड़ी पालक होती है और टेस्टी होती है। और अरबी, नीचे अरबी है, वो अरबी तैयार होने वाली है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक सारा आपका है? हाँ जी, हाँ जी, ये भी नीचे तक भी है, इसके नीचे भी है। अच्छा, इसके नीचे भी है? इसके नीचे भी है सर, उसमें धनिया लगा हुआ है। अच्छा, वो धनिया हरा हो रहा है। इससे पहले इसमें खीरा थे बहुत। अच्छा, खीरा का फसल खत्म हो चुकी है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपके अखरोट के पेड़ है? हाँ सर, अखरोट के पेड़ काफ़ी है, अखरोट का है, ऊपर भी ये नाशपाती का है। अच्छा, और अखरोट का बड़ा पेड़ हो रहा है। तो अखरोट के सीजन, किस सीजन में आते हैं अखरोट आपके? ये अगस्त के महीने में रेडी होता है सर। मार्च में इसमें पत्ते आ जाएंगे, अप्रैल में इसमें फूल आएंगे, और अगस्त सितंबर में अखरोट रेडी। अब अधिकारी जी, आपने अपने किचन गार्डन्स तो दिखा दिया, अब हो रहा है लंच टाइम। अब ये बताओ कि आज खाने में खिलवा क्या रहे हो बढ़िया? बस यहाँ सर आप जो कहे वो बन जाएगा। यहाँ का खाने का स्वाद ही कुछ और है, जो भी बनाएंगे अच्छा ही लगेगा। भाई ऐसा क्यों? स्वाद आपने बोला, स्वाद अलग क्यों है? स्वाद सर क्योंकि फ्रेश खा अभी ताज़ा हम खेत से तोड़ के बनाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, यहाँ पे जो खाना बनता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक बनता है। जैसा इन्होंने आपको बताया कि सीधा पहले
यहाँ से वो हार्वेस्ट करेंगे और फिर आपके लिए बनाएंगे। तो दैट मीन्स यू विल गेट एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक एंड फ्रेश फूड। तो ये है यहाँ की खासियत। यहाँ पे नियर बाय रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन हमने यही प्लान करा है कि हम यहीं पे खाना खाएंगे, लाइट और बिल्कुल घर के जैसा। क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे फिर वो हैवी खाना होता है और मसाले उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे रिलैक्स करने आए हैं, एक ऑर्गेनिक और नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए आए हैं, तो वो यहाँ पे हम इंजॉय करेंगे। और मेरे पीछे अगर आपको देख रहे हैं तो वो है पन्ना लाल जी, यहाँ के केयरटेकर। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है गाड़ी को चार्ज कराने में, क्योंकि थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे थे जैसा मैंने आपको बताया। तो ही वॉज द वन हु हेल्प्ड अस हमारी गाड़ी को चार्ज कराने में। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मिकासा को बनाते हैं उत्तराखंड का हिडन जेम। दोस्तों मिकासा को डिस्कवर करने के लिए मैं गाज़ियाबाद से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर टाटा नेक्सॉन ईवी में यहाँ आया हूँ, जस्ट टू शो एवरीवन दैट यस टाटा नेक्सॉन ईवी या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप माउंटेन्स पे ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। दोस्तों डिस्कवर विद मयंक इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। सो आने वाले वक्त में हम आपके लिए ऐसे छोटे छोटे जेम्स निकाल के लेकर आएंगे जिससे आप अपनी फैमिली के साथ जाके वहाँ पे एंजॉय कर पाएँ, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नई वीडियोज़ में आपसे, तब तक जय हिंद जय भारत।